जी हाँ, 2 दिन की बारिश में ये हाल हो गया, इसीलिए इसे सैलाबी सितंबर कहा जा रहा है और शहर के शहर डूबते नजर आ रहे हैं क्योंकि कई शहरों में बाढ़ आई हुई है। दिल्ली एनसीआर में कल दिन से जो झमाझम बारिश हुई वो बदस्तूर जारी है। आज भी दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो और यूपी हो, हर जगह एक सी तस्वीरें नजर आ रही हैं। सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। ऐसा लग रहा है लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दिल्ली आज भी पानी पानी है। हरियाणा के हाल भी पानी से बेहाल है। खास तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। उधर लखनऊ, नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में आज भी भारी बारिश के खतरे को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के हालात ज्यादा खराब हैं। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए भी भारी। और यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी जोरदार बारिश हुई है। डीएम दफ्तर में लबालब पानी भर गया है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दफ्तर आने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दफ्तरों के रास्ते में भारी जल जमाव नजर आया और यहां तक कि डीएम दफ्तर के पास भी किस तरह से पानी भर गया और पास ही नहीं, दफ्तर के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। ये परिस्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। सिविक अथॉरिटीज के रुख पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये तैयारी कैसी है। 2 दिन की बारिश होती है और सारी सड़कें तालाब बन जाती हैं। बीते 2 दिनों से देश भर के कई राज्यों सहित दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई गली मोहल्लों में आपने जल जमाव की स्थिति देखी, ट्रैफिक जाम जो है वो भी देखा। अभी आपको इस वक्त मैं सीधे तौर पर ग्रेटर नोएडा स्थित जिला अधिकारी का कार्यालय गौतम बुद्ध नगर का आप दिखा रही हैं। देखिए किस तरीके से जो जिला अधिकारी के कार्यालय में जो तमाम फरियाद लेकर लोग आए हैं वो हाथ में जूते लेकर आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा जो परिसर है वो जलमग्न हो गया है। सीधे तौर पर पहले इनसे बातचीत करते, कहाँ से आ रहे हैं? अट्टा गुजरान। आज ऐसे जूते लेकर आ रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशानी है, जूते ही हाथ में सुबह से। सिविक बॉडीज का क्या वो तमाम दावे करती है कि तमाम काम किए, आपको क्या लग रहा है कि ये स्थिति उनके काम के दावों की पोल खोल रही है? हाँ, खोल रही है, पोल खोल रही है। ये काम कुछ नहीं हो रहा। अथॉरिटी में पानी भरा, कोर्ट में सब में पानी है और ज्यादा हालत खराब है। देखिए आप सीधे तौर पर यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ना सिर्फ जो फरियादी जिला अधिकारी के कार्यालय में आ रहे हैं उनकी ये स्थिति है, बल्कि जो अंदर में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी है, देखिए हाथ में किस तरीके से फाइल लेकर पैंट जो इन्होंने ऊपर तक मोड़ रखा है क्योंकि पूरे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे इस तरीके से काम करने आ रहे हैं? पैर में जूते नहीं है और नंगे पैर आ रहे हैं और ये हालत है। कलेक्टेड ऑफिस की हालत ये है तो जनरल आदमी की हालत क्या होगी? तो ये हाल तो डीएम दफ्तर का है। बहरहाल यूपी के बाराबंकी में भी आफत आई हुई है। बाढ़ ने यहां पर लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी की वजह से लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। देखिए हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की बाराबंकी से ये ताजा रिपोर्ट। इस समय हम आपको दिखाएं कि इस समय हम बाराबंकी के सुंदरपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं कि जो पूरा गांव है वो पूरी तरीके से डूब गया है और साथ ही जो घर है, कई जो घर है बाढ़ के कारण घर गिर चुके हैं और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ से लोग, गांव से लोग पलायन करके जो बगल में जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो टेंट की व्यवस्था की गई है उसमें रह रहे हैं लोग। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से मदद तो आ रही है लेकिन उस तरीके से नहीं आ रही है जिससे उनकी मदद हो सके। खाना जो प्रशासन की तरफ से इन लोगों को मिल रहा है वो सिर्फ एक टाइम मिल रहा है जिससे कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से डूब गया है और यहाँ पर जो जितने भी घर हैं सब घर गांव वाले खाली कर चुके हैं क्योंकि पूरा जो गाँव है वो पानी में डूबा हुआ है और स्थायी टेंट जो पीछे लगाए गए हैं वहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। गाँव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये बताइए किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? सर यहाँ पानी अचानक में आ गया। हमारा नाम है सुरेश शुक्ला, सुंदर नगर के रहने वाले हैं। सर यहाँ अचानक में पानी आ गया, कोई अधिकारी सूचना तक देने नहीं आया। अब मेरे गांव में ये एक नाव ना एक स्टीमर था। उसके बाद सुबह जब हुआ
तब यहाँ तहसील प्रशासन सब ढीला पड़ा, कह रहे हैं कि नॉर्मल पानी आ रहा है। गांव में हम लोग घर एकदम डूब चुके थे पूरी तरह से, कोई प्रशासन तरफ से मदद नहीं मिली। तो हमने 1070 पे फ़ोन मिलाया योगी के यहाँ, तब कंप्लेन की, तब वहाँ से एक नाव आई रामनगर से, तब ये नाव आई है। तो देखिए, बाराबंकी में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं और प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जाए। उत्तराखंड का भी हाल बेहाल है। देहरादून में निजी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की। इस बीच एक खबर आ रही है, मालदेवता इलाके में सड़क पर उतारा गया है हेलीकॉप्टर। कल की घटना की आज ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, मौसम खराब है, भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है उत्तराखंड में। और ऐसे मौसम में देहरादून में किस तरह से एक हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है, निजी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। ये तस्वीरें आपके सामने, मालदेवता इलाका है ये, जहां सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा क्योंकि मौसम इतना खराब था कि आगे जाना रिस्की साबित हो सकता था। ये कल की घटना है जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं और TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देहरादून में किस तरह से एक निजी हेलीकॉप्टर की मालदेवता इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून में किस तरह से एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल देहरादून में भी मौसम काफी खराब है और उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुई है। पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा केदारनाथ में भी एवलांच आने की खबर सामने आई है। हालांकि फिलहाल उसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड में कई जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि खराब मौसम की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। कई बड़े जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, वो ब्लॉक हो चुकी हैं और इस वक्त इन रास्तों पर से पत्थर को हटाना बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। और ऐसे खराब मौसम में किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है एक हेलीकॉप्टर की, वो हमने आपको दिखाया। और देखिए, एक और अहम खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, केदारनाथ के पास एवलांच आया, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। चोराबाड़ी ग्लेशियर के कैचमेंट में ये एवलांच आया है। केदारनाथ मंदिर के पीछे करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये चोराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है। वहां की तस्वीरें देखिए, कैसे यहां पर लोगों ने बर्फीले तूफान का सामना किया। तस्वीरें सामने हैं आपके। केदारनाथ में कई दिनों से जोरदार बारिश भी हो रही है और एवलांच आया, बर्फीला तूफान। केदारनाथ जो मंदिर है उसके पीछे तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्लेशियर्स पड़ते हैं जहां पर बर्फीला तूफान कैमरे में कैद हुआ है। ग्लेशियर टूटी बात है बहुत बड़ा।